औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम का आपको प्रूफ भी बताएंगे कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे प्रूफ होता है। तो अब जरा आपकी बुक से थोड़ा सा उसकी रीडिंग कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। ये थ्योरम की स्टेटमेंट जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं कि इफ ए पोलिनोमियल p of x is divided by a linear divisor, ये भी लीनियर पोलिनोमियल, देन द रिमाइंडर जो होगा, जो रिमाइंडर है मतलब p of x को x माइनस a से डिवाइड करने से जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो आप p को a पर इवेल्युएट कर लें, इसके बराबर होगा। नहीं समझे? p of x को अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे x माइनस ए से। यहाँ कोई क्वोशंट आएगा, नीचे कोई रिमाइंडर आएगा, तो जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर होगा? इस पोलिनोमियल को आप किस पे इवेल्युएट कर लें? a पे इवेल्युएट कर लें, तो यही रिमाइंडर आपको मिलेगा। जिस x की वैल्यू पे आपका ये डिवाइजर 0 हो जाए, x माइनस ए में x यहाँ पे क्या पुट करें? a, आंसर क्या आ जाएगा? 0 फॉर x इज इक्वल टू a। x की जिस वैल्यू पे आपका डिवाइजर 0 हो जाए, पोलिनोमियल को अगर उसी नंबर पे आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको क्या आंसर में मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। क्या बात समझ आई नहीं है? ये कह रहे हैं कि ये थ्योरम है कि अगर आप एक पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं किसी लीनियर डिवाइजर से, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिमाइंडर फाइंड करना है तो रिमाइंडर क्या है? आप सिर्फ पोलिनोमियल को a पे इवेल्युएट कर लें, a माइनस से 0 आ जाएगा। मतलब उस नंबर पे इवेल्युएट कर ले जिस पे आपका डिवाइजर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब आपको ये पता है कि मैं फिर दोबारा बताता हूँ, p of x को अंदर रखूं और डिवाइड करूं किससे? x माइनस ए से, तो आपको क्वोशंट मिलेगा नहीं मिलेगा? नीचे रिमाइंडर मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। इसके अंदर x नहीं होगा, इसकी डिग्री क्या होगी? 0। प्रीवियस लेक्चर में कल मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई थी। देखिए नीचे कांस्टेंट नंबर बच रहा है, नंबर बच रहा है, इसकी डिग्री 0 होगी। समझ आया नहीं यार? क्लियर हो गया? और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि जो आपका p of x है बाय डूइंग एल्गोरिथम, ये बराबर होगा x माइनस ए मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस रिमाइंडर। याद आया? मैंने कल ये लिख के दिया था। अब बच्चों, ये चीज आपको समझाने के लिए आपने डिवाइड किया बाय डूइंग एल्गोरिथम, आपने लिख दिया x प्लस 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 16। ये बराबर आएगा ना डिवाइडेंड के? आएगा नहीं आएगा? आपने सॉल्व किया, दोनों बराबर आ गए। उसके बाद बच्चे ये वही चीज है, अगर मैं दोनों साइडों पे x की कोई वैल्यू पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में देख रहे हो, x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करता हूँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करता हूँ 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा? 18। पहले यहाँ पे माइनस 16 है, 18 में से 16 गया 2, दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। चले 1 पुट करते हैं उसी इक्वेशन में। किसमें? ये कौन सी इक्वेशन है? आइडेंटिटी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू पुट कर दो, कोई वैल्यू पुट कर दो, दोनों साइडें बराबर आएंगी।
पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया और इवेल्युएट किया, इसका आंसर 14 आ गया। इधर पुट किया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 प्लस 1 10 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 30 होता है, 30 में से 16 गया 14 आ गया, दोनों साइडें बराबर। नेक्स्ट चेक सुन रहे हो नहीं सुन रहे? एक होती है कंडीशनल इक्वेशन, इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट करोगे दोनों साइडें बराबर आएंगी, लेकिन जैसे कि और वैल्यू पुट करोगे दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी, इसे कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन को जिसमें आप x की कोई वैल्यू उठा के पुट कर दे दोनों साइडें बराबर आ जाए, ऐसी इक्वेशन कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। मेरी बात समझ रहे हो? ये समझ रहे हो? तो जनाब अली, जब आप किसी चीज पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हो तो जो इक्वेशन आपको मिलती है वो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है। अभी मैंने जो आपके सामने लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन? इसमें आप x की जो वैल्यू पुट करें, जो यहाँ जो मर्जी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पे वैल्यू आएगी, दोनों साइडें क्या आएंगी, इसे कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। प्रॉब्लम किसी को? अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, थ्योरम तो आपको समझ आ गया कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को किसी लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो किसके बराबर आएगा? जो रिमाइंडर आता है वो बराबर होता है पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट कर लो किस नंबर पे, उस नंबर पे जिस पे आपका डिवाइजर 0 हो जाए। डिवाइजर की वैल्यू 0 किस पे आएगी? x की जगह पे a पुट कर दो, p ऑफ a आप इवैल्यूएट करो, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर के बराबर होगा। नहीं समझ आया? p की वैल्यू एक नंबर पे निकालनी है, वो रिमाइंडर के बराबर होगी। देखें प्रूफ दे रहा हूं थ्योरम का। एक कांस्टेंट रिमाइंडर 0 डिग्री का रिमाइंडर आपको मिलेगा r एंड ए क्वोशंट q ऑफ x, मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो मैंने जब डिवाइड किया है इसको p ऑफ x को, जब मैं डिवाइड करूंगा किस पे, लीनियर डिवाइजर पे, तो मुझे एक रिमाइंडर मिलेगा और एक क्वोशंट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो एक कांस्टेंट रिमाइंडर r एंड ए क्वोशंट q ऑफ x आर ऑब्टेन्ड व्हेन x माइनस a डिवाइड्स ए पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n और n एक कॉलम है। समझ आया? इस पर डिवीजन एल्गोरिथम, यही चीज जो मैंने यहां आपको शक्ल बना के दिखाई है ना, p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस a से, क्वोशंट मिलेगा और नीचे रिमाइंडर मिलेगा। इसी बात की मैंने अंग्रेजी बना दी है, ये ऊपर यहां से यहां तक मैंने वो अंग्रेजी लिखी हुई है। समझो या नहीं समझो? इसके बाद आप कहें जब मुझे रिमाइंडर भी मिलेगा, क्वोशंट भी मिलेगा, डिवाइजर भी है और डिवाइडेंड भी है, तो बट डिवीजन एल्गोरिथम जो आपका p ऑफ x जिसमें डिवाइड कर रहा हूं किसके बराबर आ जाएगा? q ऑफ x मल्टीप्लाई x माइनस a प्लस r। और बेटा याद रखना नंबर 1 इक्वेशन जो वो कौन सी इक्वेशन है? आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो x की तमाम वैल्यूज के लिए क्या होगी? ट्रू होगी, होगी नहीं होगी? पक्का? अगर ये x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है, जिसको मैंने अभी लिखा, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा ही है, क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। दिस वन इज, बस बाकी सब अंग्रेजी है, बाकी सब अंग्रेजी है। इसमें सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, बिकॉज इक्वेशन 1 इज, हमें पता, मैंने पीछे बताया भी है, आइडेंटिटी इक्वेशन है। आइडेंटिटी इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? आप x की कोई वैल्यू पुट कर दें इसमें, दोनों साइडें क्या आएंगी? बराबर आएंगी। तो इसका मतलब सारे रियल नंबर्स इसका सॉल्यूशन है या नहीं? तो मुझे ये पता है आपका डिवाइजर x की किस वैल्यू पे 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू a पे। तो x इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a भी इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, होगा नहीं होगा? आप इसको उठा के इसके अंदर पुट करें तो क्या कहें? दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इज सॉल्यूशन ऑफ 1। सो p ऑफ a, x की जगह पे क्या पुट करें? a, x की जगह पे क्या पुट करेंगे? a माइनस a, q ऑफ a प्लस r। बेटे a माइनस a क्या हुआ? 0। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है? 0 प्लस r। p ऑफ a हुआ जनाब, p ऑफ a किसके बराबर आ गया? r। इस थ्योरम में टोटली इंटायरली डेफिनेशन लग रही है आइडेंटिटी इक्वेशन की। किसकी लग रही है? मैं आपके सामने चलो छोटी सी एक और इक्वेशन आपको लिख के देता ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। एक इक्वेशन x प्लस 1 होल स्क्वायर ये बराबर होती है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के। इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू पुट करो, दोनों साइडें बराबर आएंगी। पुट करवाओ जी, 0 पुट करो, ठीक है? 0 प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0, 1 आ जाएगा।
डायरेक्ट डाल रहा हूं, नहीं तो डाल देता हूं 0 + 1 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये 0 0 0 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों साइडें बराबर आ गई, ये सोल्यूशन है इसका, दोनों साइडें बराबर आ रही है। चलो अगर यकीन नहीं आता मैक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर देते, क्या था x + 1 होल स्क्वायर था, x यहाँ पे 2 आ गया, + 1 होल का स्क्वायर आ गया, x का स्क्वायर था 2 का स्क्वायर हो गया, सुन रहे हो, +2 × 2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, 2 + 1 कितना हुआ 3 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 + 4 + 1 9 इज इक्वल टू 9 आया नहीं आया। चले अगर यकीन नहीं आता 3 पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा 3 + 1 होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर +2 × 3 + 1 रिजल्ट आ गया 9 + 6 + 1 3 + 1 4 16 हुआ। और बोलते हो बोलते हो नहीं बोलते, 9 + 6 15 + 1 16 16 इज इक्वल टू 16 बराबर आया। इस इक्वेशन का हर नंबर सॉल्यूशन होता है, दोनों साइडें बराबर आती हैं। ऐसी इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर डालो सॉल्यूशन दोनों साइडें बराबर है। चलो x इज इक्वल टू -1 पुट करके चेक करा देता हूँ, शायद अब यकीन आ जाए। -1 x यहाँ पे -1 पुट किया, +1 होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर +2 × -1 +1 -1 + 1 0 हुआ, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × -1 -2 +1 ये भी +1 ये भी +1 +2 हुआ नहीं हुआ, +2 -2 0 ये भी 0 0 इज इक्वल टू 0। कोई नंबर पुट करो इस इक्वेशन में, दोनों साइडें बराबर आएंगी। जनाबे अली जब डिवीजन एल्गोरिथम से आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं, कौन सी इक्वेशन, P of x इज इक्वल टू Q of x प्लस R, ये भी आइडेंटिटी इक्वेशन है। सारे रियल नंबर्स अगर इसका सोल्यूशन है तो क्या x इज इक्वल टू a का सोल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं, अगर ये आइडेंटिटी इक्वेशन और पक्की बात है, वेल नोन इसका प्रूफ है कि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो जब आप दोनों साइडों पे इस नंबर को पुट करेंगे तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो फिर जब जैसे ही आपने x यहाँ पे a पुट किया, a - a मल्टीप्लाई q of x प्लस r था, q of x नहीं है, तो ये 0 मल्टीप्लाई q of x क्या हो गया, ये तो 0 हो गया प्लस r, तो 0 + r कितना हो गया r, p of a किसके बराबर आ गया, रिमाइंडर के बराबर आ गया। बड़ी बात है, ये प्रूफ है इसका। अगर ये इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन ना होती तो कभी भी p of a r के बराबर, हमें क्या पता क्या आएगा, नहीं समझ आया, क्योंकि हमें पता कि आइडेंटिटी इक्वेशन इसलिए x इज इक्वल टू a इसका सॉल्यूशन है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, इसलिए p of a रिमाइंडर ही आया है। नहीं समझ आया, सिर्फ करना क्या, अंग्रेजी लिखनी है, फिर डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है और बताना कि आइडेंटिटी इक्वेशन है। इसका मतलब पता क्या, ये मैंने लिखा हुआ है, मैंने जब मैंने प्रूफ करवाया हुआ है, इसमें मैंने इसका रीजन दिया हुआ है कि ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ना, सिंस इक्वेशन 1 इज आइडेंटिटी इक्वेशन मींस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। x की कोई वैल्यू ले लो रियल नंबर से, ये ट्रू होगी, दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आएंगी बराबर आएंगी, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी वही लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी वही राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू a इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ 1, a भी तो रियल नंबर ही है, सो पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1, पुट किया, p of a किसके बराबर आ गया, r के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x - a से p of x को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो आप सिंपल क्या करें, पोलिनोमियल की a पे वैल्यू निकालना, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर बात अभी भी समझ नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ लें, छोटा सा प्रूफ है इसका, 3 स्टेप्स हैं। पहले आपने जो डिवीजन में आपको चीजें मिलती हैं वो लिखी, डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन से इक्वेशन बना दी, फिर का आइडेंटिटी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू इसका सॉल्यूशन है, पुट x इज इक्वल टू है, दोनों साइडें बराबर है, मतलब p ऑफ a रिमाइंडर प्रूफ हो गया ना, नहीं हुआ। इस इक्वेशन को, इस डिवीजन को, ये जो मैंने ये डिवीजन लिखी हुई है ना, इसको अंग्रेजी में लिखोगे ना तो ये शुरू वाला यहां से लेके यहां तक आएगा, यहां से लेके यहां तक की अंग्रेजी सिर्फ ये चीज है जो मैंने यहां की हुई, बस। जब भी आप p of x को x - a से डिवाइड करेंगे आपको क्वोशिएंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, बाय डिवीजन एल्गोरिथम बात यहां तक पहुंच जाएगी 1 तक। उसके बाद कहना है कि आइडेंटिटी इक्वेशन है, मतलब
सारे रियल नंबर इसका सोल्यूशन है, तो इसका मतलब x माइनस ए भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, दोनों साइडों पे ए पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज बराबर आएंगी। वैल्यू पुट की तो पी ऑफ ए आर के बराबर आएगा, मतलब पी ऑफ ए रिमाइंडर के बराबर होगा। क्लियर होगा, और यही प्रूफ करना था हमने। अब जरा दोबारा थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़े, वो क्या कह रहे हैं, जब आप पॉलिनोमियल को किसी लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो पी ऑफ ए के बराबर आएगा। रिमाइंडर इज मैथमेटिकली लिखा हुआ है, इसको मैथमेटिकली लिखूं, रिमाइंडर लिखा, इसकी जगह पे इक्वल आ गया, और वो क्या होगा, तो यही तो लिख रहा हूं मैं, यही तो प्रूफ है, मसला किसी को। अब ये उन्होंने वही अंग्रेजी डाली और सारा कुछ लिखा, और फिर उसके बाद अच्छा एक मजे की बात लिख रहे हैं, रिमाइंडर आ गया, हेंस पी ऑफ ए इज द रिमाइंडर, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड, QED, क्वाइट इजीली डन। आगे चले, नोट क्या, सिमिलरली द डिवाइजर इज ax माइनस b, तब रिमाइंडर क्या होगा, तो मैंने कल आपको बड़ा शॉर्ट सी चीज बताई थी बेटा, ax माइनस b जो कि डिवाइजर है, चेक करो किस पे जीरो आता है, तो ax इज इक्वल टू b आ जाएगा, और x की क्या वैल्यू हो जाएगी, b डिवाइडेड बाय, तो आप p ऑफ b डिवाइडेड बाय a निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। सादा सी बात है, तो थ्योरम आपको पता है, x की जिस वैल्यू पे, अब आपको पता है x इज इक्वल टू b, x की जगह पे b डिवाइडेड बाय a पुट करूं, कर दिया, आंसर क्या आएगा, चेक करो, a से a कटा, b माइनस b क्या होता है, तो फिर डिवाइजर, लीनियर डिवाइजर x की जिस वैल्यू पे आपको जीरो वैल्यू देगा वही वैल्यू याद रखना, पॉलिनोमियल में पुट करो, डिवाइडेड में पुट करो, आपको रिमाइंडर मिलेगा। अभी भी नहीं समझे, तो अगर आपका डिवाइजर ये हो जाए तो फिर आप सिर्फ क्या करें, एक्स पे b डिवाइडेड बाय पुट करें, रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर हुआ, थस इफ द डिवाइजर इज लीनियर, ये अब इसका रिजल्ट है, अगर डिवाइजर लीनियर हो, द अबव थ्योरम प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे, ये जो ऊपर का थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, ये आपको बड़ा ही मुअस्सर तरीका मुहैया करता है फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट बीइंग इन्वॉल्व, बगैर मशगूल हुए इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन, अपने आप को बगैर मशगूल किए अपने आप को लंबी डिवीजन में, आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं, डिवीजन की जरूरत है। क्लियर हुआ, तो कल मैंने ये करवा दी थी एग्जांपल, थ्योरम भी समझ आ गया आपको। एग्जांपल नंबर 2 में k की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी, नहीं की थी, अच्छा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है जी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो बेटा, इस पॉलिनोमियल में सुन रहे, माइक नंबर पुट करता हूं, इधर भी एक पॉलिनोमियल दे देता हूं आपको। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की वैल्यू a पुट करूं, p ऑफ a, x की जगह a पुट करूंगा, a माइनस a क्या आ गया, तो वो नंबर जिस पर आपका पॉलिनोमियल आपको क्या वैल्यू दे, तो पॉलिनोमियल के लिए तो वो जीरो ही होगा ना, वो नंबर जिस पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, तो उसके लिए तो जीरो, उसका तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मैं आपको 10 रुपए देता हूं और वो आपने किसी के कर्ज देने थे, तो आपने पकड़े और उसको दे दिए, आपके पास क्या बचा, आपकी जात पे कोई असर हुआ उसका, आपके लिए तो वो जीरो नहीं, समझे। इसको देखो, अगर मैं इसमें x की जगह पे, सुन रहे हो, पुट कर दूं -1, चेक करो, p ऑफ -1, -1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस 2, 1 आ गया, -3 आ गया, +2 आ गया, +1 +2 कितना हुआ, +3 -3 काट के आंसर क्या आ गया, तो p ऑफ -1। अब ये आपके लिए -1 है, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए क्या है, a number at which the value of polynomial is 0, इसका मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
इस पोलिनोमियल के लिए -1 जीरो का काम करें। चले एक और करवा दूं। अगर इसी पोलिनोमियल में मैं x की जगह पे -2 पुट कर दूं, x इज इक्वल टू -2, चेक करें पी ऑफ -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स -2 प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4 हुआ, -6 हुआ, +2 हुआ, +2 + 4 कितना हुआ, +6, -6 आंसर क्या आ गया, पी ऑफ -2 भी 0 आ गया। सुन रहे हो? चलो इसको देख लो यार। अगर इस पोलिनोमियल में मैं x की जगह पे 3 पुट कर दूं, ठीक है, चेक करें 3 का स्क्वायर -3 -6 9 हुआ, -3 -6 कितना हुआ, -9 ना, दोनों के साइन सेम है, साइन वही रहेगा ऐड होके 9 - 9 इस पोलिनोमियल के लिए, आपके लिए 3 है लेकिन पोलिनोमियल के लिए क्या है, तो 0 आप पोलिनोमियल समझ आया नहीं आया? A number, a real number a is called the zero of polynomial. सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? A real number a जो कि क्या ये is called zero of polynomial p of x if and only if p of a क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये इसका 0 है। अब मैं जरा आपको बात समझाता हूँ। मैं अभी जितने भी आपको पीछे रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चंस कराए तो मैं कहता था चेक करो d ऑफ x किस पे 0 आता है, कहते थे ना, तो आप कहते थे x प्लस a होता था तो आप कहते थे इसको 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आती थी -a। ये जो -a था ना, ये d ऑफ x का क्या होता है, 0 होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि the value of polynomial at the zero of divisor, linear divisor, d of x क्या था, linear divisor था ना, x माइनस a क्या linear divisor है, इसके 0 पे, इसके जगह पे आप x a पुट करें तो 0 आता नहीं आता। लीनियर डिवाइजर का जो 0 होता है ना, उसके ऊपर जो पोलिनोमियल की वैल्यू होती है वो रिमाइंडर के बराबर होती है जब आप p of x को d of x से डिवाइड करते हैं। एक अंदाज ये भी है इस थ्योरम को कहने का, समझे नहीं समझे? मैं 0 पोलिनोमियल क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको फैक्टर थ्योरम करवाना है इसलिए। तो इफ स्पेसिफिक नंबर x इज इक्वल टू a, अगर एक खास नंबर x इज इक्वल टू a को हम डाल दें, लिख दें फॉर द वेरिएबल x इन p ऑफ x, सो दैट p ऑफ a क्या हो जाए, p ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो देन x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द 0 ऑफ पोलिनोमियल। वो मैंने आपको डेफिनेशन बिल्कुल पीछे लिख के दी है, यही लिखा था, ठीक है, सिंबॉलिकली लिख दिया, ठीक है। A very useful consequence of remainder theorem is called या is known as factor theorem। आपको फैक्टर की डेफिनेशन याद है? शुरू में बताई नहीं मैंने फैक्टर की डेफिनेशन, भूल गए? मैंने कहा था अगर आपके पास एक पोलिनोमियल हो p of x और मैं उसको दो पोलिनोमियल्स q of x और h of x के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकूं, तो ये q of x भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और h of x भी क्या इसका होगा। यार टेबल्स की मैंने डेफिनेशन बताई थी, ए रियल नंबर, ए नेचुरल नंबर a इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अनदर, याद आया नहीं आया, भूल गए, नहीं आया, नहीं आया, याद करो, किस मर्ज की दबाऊं, इधर देखो, फैक्टर की डेफिनेशन याद आई। ए नेचुरल नंबर a, टेबल्स भी यहां से बनवाए थे मैंने, is said to be factor or divisor or some multiple of another natural number b if and only if आप b को लिख सके as a natural product। याद है मैंने कितनी एग्जांपल्स दी थी और शुरू में बड़े क्वेश्चंस आपने पूछे। शर्त यह है कि उनका नेचुरल होना जरूरी है। सिमिलर इफ इट इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a डिवाइड्स b, अगर p of x को x माइनस से फुल डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, देखें मैं कहता हूं 2 फैक्टर है किसका, 6 का, सुन रहे हो, तो 2 3 6, रिमाइंडर क्या आता है, तो तभी तो मैं 6 को लिख सकता हूं 2 × 3 की फॉर्म में, फिर तो 2 फैक्टर बनेगा। अगर कुछ रिमाइंडर आ जाए, जैसे मैं 7 को 2 पे डिवाइड करता हूं, 2 3 6, रिमाइंडर 1 बचा, तो बट वी एल्गोरिथम रिजल्ट क्या आएगा कि 7 इज इक्वल टू 2 × 3 + 1, इसका मतलब 2 फैक्टर नहीं है। अगर ये 1 ना होता तो फिर 2 फैक्टर होता ना,
कि अगर मैं 6 को 2 के किसी नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर आया नहीं, नेचुरल नंबर के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो फिर तो 2 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर। 7 का 2 फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 7 को 2 के किसी नेचुरल नंबर के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसके पीछे रिमाइंडर है। तो अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका मतलब वो नंबर उसका क्या? डिवाइजर है, फैक्टर है, सब मल्टीपल। सुन रहे हो? यही चीज अभी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो बड़ा अच्छा एक कॉन्सिक्वेंस है उसका। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने पता क्या किया, मैंने P ऑफ A फाइंड किया जो कि रिमाइंडर, और वो क्या आ गया? 0। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम लगाएं और रिजल्ट क्या आ जाए? 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? हम शुरू करते ना, व्हेन P ऑफ X, जब मैं सवाल शुरू करता हूं, इज डिवाइडेड बाय किससे? X माइनस A, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर किसके बराबर होगा? P ऑफ, इसका 0 क्या है? इसका 0 क्या आएगा? मतलब x की क्या वैल्यू आएगी? A। x माइनस A को 0 के बराबर पुट करो तो x इज इक्वल टू A, तो P ऑफ A के बराबर होगा रिमाइंडर। आपने रिमाइंडर फाइंड किया, आंसर 0 आ गया। समझ आया? तो ड्यूइंग एल्गोरिथम से आप कैसे लिखते हैं? P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस A मल्टीप्लाई Q ऑफ x प्लस R लिखते हैं। आपका रिमाइंडर ही 0 आ गया, तो इसका मतलब P ऑफ x किसके बराबर आ गया? x माइनस A मल्टीप्लाई Q ऑफ x प्लस 0। रिमाइंडर 0 आ गया ना? समझ आया? तो आपने क्या लिख दिया? P ऑफ x को x माइनस A और Q ऑफ x के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो यही तो डेफिनेशन है फैक्टर होने की, यही तो अगर बेटा आप किसी नंबर, किसी पोलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करते हैं एक लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो पक्की बात है, मेरी बात सुनना, जब आप डिवाइड करें ना, P ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस A देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर 0 आ जाए, इसके बाद सीधा दिस इंप्लाइज दैट ये x माइनस A इज क्या? ऑफ P ऑफ x। इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x माइनस A इज ऑफ P ऑफ x इज मल्टीपल ऑफ P ऑफ x। नहीं समझा? ये भी लिख सकते हो कि x माइनस A डिवाइड्स P ऑफ x कंप्लीटली। समझ आया नहीं है? अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो यही चीज आपका फैक्टर थ्योरम भी कह रहा है। सुनो, द पोलिनोमियल x माइनस A इज फैक्टर। क्या कह रहे हैं? और यही डेफिनेशन है। ये जो आपका, सुनो, x माइनस A इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब पता है? अगर ये बात ट्रू होगी तो इसका मतलब P ऑफ A, ये रिमाइंडर ही था ना, रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो तो पक्की बात x माइनस A क्या? x माइनस A क्या? अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो उल्टा तीर क्या कह रहा है? x माइनस A क्या होगा? अभी यही तो अप्लाई करवाया बाजी कि अगर रिमाइंडर 0 तो चुप करके क्या लिख देना, क्या कंक्लूजन आएगा, क्या नतीजा निकलेगा? x माइनस A इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अगर ये वाली बात ट्रू हो जाए तो ये बात भी ट्रू है, अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर ये भी क्या? अगर मैं लिख दूं x माइनस A इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x, तो पक्की बात है P ऑफ A क्या है? 0 है, रिमाइंडर 0 है। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 तो फैक्टर है। मैं इसको ये भी कह सकता हूं, मैंने याद है मैंने कहा था कि x माइनस A, ये सीधा निशान डाल के क्या कह दें? डिवाइड्स व्हाट? P ऑफ x। इसको हम क्या पढ़ते हैं? x माइनस A इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x, इज सब मल्टीपल ऑफ P ऑफ x, इज डिवाइजर ऑफ P ऑफ x इफ एंड ओनली इफ P ऑफ A क्या आ जाए? 0 आ जाए, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो x माइनस A इसको डिवाइड करेगा, इसका फैक्टर होगा, इसका सब मल्टीपल होगा, इसका डिवाइजर होगा, सब मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा, इसको डिवाइड करेगा। ये आपका वेक्टर थ्योरम। नहीं समझे? ये लिखा हुआ क्या कह रहे हैं? द पोलिनोमियल x माइनस A इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल P ऑफ x इफ एंड ओनली इफ। आप समझ आए? रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, पोलिनोमियल को A पे इवैल्यूएट किया, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए? जब हम P ऑफ x को x माइनस A से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ये फैक्टर होगा। यही डेफिनेशन है डिवाइजर की।
फैक्टर की सब मल्टीपल की, तो आप डायरेक्ट के चेक कर लें, पी को ए पे इवैल्यूएट कर लें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो कहते हैं ये फैक्टर है, और अगर ये बात कह दी जाए कि ये फैक्टर है तो पक्की बात है रिमाइंडर क्या होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत है, पक्का रिमाइंडर 0 है। समझ आ गया? अब इसका प्रूफ चाहिए, ये चीज है। अभी पीछे जब मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको प्रूफ कराया था ना, उसमें अंग्रेजी लिखी थी नहीं लिखी थी? क्या अंग्रेजी लिखी थी? ये लिखी थी, सॉरी यहां तक अंग्रेजी और यहां तक लिखना, यहां से लेके यहां तक सारा ही लिखना इसमें, और लिख लोगे आर की वैल्यू किसके बराबर होती है? पी ऑफ ए के बराबर नहीं होती? होती है नहीं होती? अगर बात सुनो, अगर पी ऑफ एक्स का ये फैक्टर हुआ तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा? पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स मल्टीपल एक्स माइनस ए के बराबर आएगा नहीं आएगा? आर 0 हो जाएगा पहले। अच्छा, इसमें प्रूफ जो है ना, पहले हम दो चीजें में प्रूफ करनी पड़ी, इसलिए मैं कहा बाद में प्रूफ करवाता हूँ आपको ये थ्योरम। सुन रहे हो? तभी करवाता हूँ आपको थ्योरम प्रूफ, पहले इसको यूज कर लो एक दफा, आपको यूज आ जाएगा, फ्लुएंट हो जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट आसान है प्रूफ, इतना मुश्किल नहीं है। इसको यूं भी कह सकते हैं, द फैक्टर थ्योरम कैन आल्सो बी स्टेटेड एज x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन मैं ये भी समझाता हूँ। तो क्या कह रहे हैं? द फैक्टर थ्योरम हेल्प अस टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन पीछे किए नहीं की, इस थ्योरम से हमें फैक्टर मालूम करना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज इट डिटरमाइंस वेदर ए गिवन लीनियर पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x आर नॉट। कोई आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे दे, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है, आप उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करें और उस पर पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट कर लें। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो ये फैक्टर है, अगर ना आए तो फैक्टर, सिंपल सी बात। इस तरह फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ऑल वी नीड इज टू चेक वेदर पी ऑफ ए इज 0 और नॉट। एग्जांपल नंबर 1, डिटरमाइन, सुनो गौर से, डिटरमाइन if x minus a, आया कि x minus a is factor of this polynomial or not, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? एग्जांपल नंबर क्या 1 है फैक्टर थ्योरम की, p of x क्या है? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, d of x क्या है? x माइनस 2, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लगेगा? सबसे पहले क्या? रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन बाय रिमाइंडर थ्योरम। जो रिमाइंडर होगा किसके बराबर आ जाएगा? p ऑफ इसका 0 क्या? 2। जहां पॉलिनोमियल में x है वहां पे 2 पुट करो, 2 का क्यूब माइनस 4 टाइम 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? क्यूब 8 होता है, माइनस 4 टाइम्स 4 आ जाएगा प्लस 6 प्लस 2, 8 माइनस 16, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 माइनस 16 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है जी। ये नेगेटिव 16 है, इसको अखीर पे ले जाओ, 6 प्लस 2 8 हुआ, 8 प्लस 6 16 आया, 16 से 16 गया, आंसर कितना आ गया? अगर रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब पी ऑफ 2 क्या आ गया? 0 आ गया ना। ये रिमाइंडर क्या है असल में? ये पी ऑफ 2 है ना, यही तो लिखा था शुरू में आपने, और वो क्या आ गया? 0 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो आपने डायरेक्ट कहना है बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, THEOREN थ्योरम। दिस इंप्लाइज दैट, क्या डिवाइजर था जी? किससे डिवाइड किया था? इससे। तो ये चीज क्या आ गई? जिससे डिवाइड कर रहे थे x माइनस 2 इज हाफ p ऑफ x, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि x माइनस 2 डिवाइड्स p ऑफ x और रिमाइंडर 0 है, मसला क्या 0, ये उन्होंने चेक करवाना था। हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। एग्जांपल नंबर 2 है,
बड़ी मजे की एग्जाम्पल है। इसमें आपको पता क्या कह देंगे, मेरी बात गौर से सुनना। अगर आपको किसी पोलिनोमियल के जीरोस दे दिए जाए, यहां पे फैक्टर थ्योरम का दूसरा वर्गीकरण दिया था आपको, ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं फैक्टर थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज दिस। कैसे स्टेट कर सकते हैं कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ, सुन रहे हो, फैक्टर ऑफ p of x if and only if x is equal to a is solution of p of x is equal to 0। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, अब मैं अगर इसको यू लिखूं, if and only if x is equal to a is 0 of p of x, क्या मतलब है इसका, या सुन लो एट x is equal to a p of a is 0 ऑफ पोलिनोमियल। मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ाई थी, ये भी 0 ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, ये भी मैंने कहा 0 है, a p ऑफ x का क्या 0 है। इन तीनों स्टेटमेंट्स का मतलब सेम है कि अगर आपका x इज इक्वल टू a, एक नंबर a जो है, अगर वो आपके पोलिनोमियल का क्या बन जाए, क्या बन जाए 0 बन जाए, क्या आपके इस नंबर a पर आपका पोलिनोमियल आपको क्या वैल्यू दे, तो हम a को क्या कहेंगे, a इज 0 ऑफ p ऑफ x। क्यों, जब आप a को x की जगह पे पुट करेंगे तो p ऑफ a क्या आ जाएगा, आपका ये दिस नंबर a जो है आपके पोलिनोमियल को 0 बना देगा। समझ आया। तो फैक्टर थ्योरम को दूसरे अंदाज में कहने का, या दूसरी तरह आप कैसे कह सकते हैं कि x माइनस ए फैक्टर है, जो आपके x माइनस ए का 0, अगर वही किसका 0 हो जाए, p ऑफ x का भी 0 हो जाए। इसका 0 तो a है, अगर a ही इसका भी 0 हो जाए तो फिर ये इसका फैक्टर होगा। इसका 0 और इसका 0 दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या हो जाए, अगर मुझे एक बंदा ये कह दे कि x इज इक्वल टू a इज 0 ऑफ p ऑफ x, तो मैं इसे क्या डिड्यूस करूंगा, मैं इसे क्या नतीजा निकालूंगा, a को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, x माइनस, बनेगा नहीं बनेगा, इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये जो x माइनस ए होगा ये क्या बन जाएगा, इस p ऑफ x। यही बात यहां लिखी होती, इसको 0 के बराबर पुट करो ना, x की क्या वैल्यू आएगी, a आएगी, और x इज इक्वल टू a, अगर p ऑफ x का 0 हो जाए तो x माइनस ए क्या फैक्टर है। तो अगर आप यहां से यहां आ सकते हैं तो क्या यहां से यहां नहीं जा सकते। अगर आपको पोलिनोमियल के जीरोस दे दिए जाएं तो क्या आप उसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। अगर मैं आपसे ये कह दूं x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x, तो इसका क्या मतलब है, x माइनस 2 इज, क्लियर हो गया, नहीं समझा मेरे को। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 को कह दूं इज 0 ऑफ p ऑफ x, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये कह दूं, और से सुनना, x इज इक्वल टू 1/2 इज 0 ऑफ p ऑफ x, तो क्या आएगा रिजल्ट, इसको उधर ले जाओगे तो x माइनस 1/2, नहीं, इस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करो तो 2x आएगा, अब 1 को उधर ले जाओ, ऐसे करना, x इज इक्वल टू 1/2, 2 को x से मल्टीप्लाई कर, 2x इज इक्वल टू 1, अब 1 को इधर लाओ तो 2x माइनस 1, सुन रहे हो जी, 2x माइनस 1 इज p ऑफ x। अगर जीरोस दे दिए जाएं तो पोलिनोमियल के फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स दे दिए जाएं तो पोलिनोमियल के जीरोस निकाले। बच्चे आज हमने जितना भी पढ़ लिया, इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर जो है इसे क्लोज करते हैं।
अल्लाह हाफ़िज़।